न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। नूह में जो ब्रज यात्रा, ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, उसको लेकर किस तरीके से आज संशय बना हुआ था कि आज कैसे ये यात्रा निकाली जाएगी, जब सरकार और प्रशासन मना कर रहा है, लेकिन वीएचपी अड़ा हुआ है कि आज ये यात्रा निकाली जाएगी। अब हम आपको बता दें कि बड़ा अपडेट ये है कि जलाभिषेक करने के बाद में आलोक कुमार और साथ ही साथ वीएचपी के और लोगों की मौजूदगी में यात्रा निकाली जा रही है। बस फर्क इतना है कि जहां आप यात्रा में 100-150 लोग देखते, आज सीमित 50 लोगों के साथ ही ये यात्रा निकाली जा रही है और सीमित संसाधनों के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। आलोक कुमार अब से कुछ देर पहले यहां आए थे, शिवालय गए, वहां जलाभिषेक किया और साथ ही साथ मीडिया से मुखातिब हुए। लेकिन मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने ये नाराजगी भी जाहिर की, जो प्रशासन आज आपको मुस्तैद दिखाई दे रहा है, जो सुरक्षा कर्मी बड़ी तादाद में आपको आज दिखाई दे रहे हैं, क्या उस दिन नहीं हो सकते थे? अगर उस दिन होते तो शायद आज ये दोबारा यात्रा न निकालनी पड़ती। नूह को ये कर्फ्यू वाली स्थिति, ये सुनसान, ये वीरान सड़कें, इन हालातों में न जाना पड़ता। आलोक कुमार क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। यात्रा जब जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा कैसे निकालेंगे और प्रशासन पर कैसे नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय 8000 लोगों ने पूजा अर्चन किया है और 3 बसें माने हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के पदाधिकारी, बड़े संत हरियाणा और देश के और सामाजिक लोग, विशेष तौर पर खापों के, जिनकी आयोजित ये यात्रा है। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा को हम यात्रा के रूप में भी पूर्ण करेंगे। यहाँ से झिर महादेव जाएंगे, वहाँ से श्रृंगार जाएंगे और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए यह हार और जीत का सवाल नहीं था। महादेव के द्वार सबके लिए खुले हुए होते हैं, लेकिन जो 31 जुलाई को हुआ, उसे देखते हुए अब मजबूरी में महादेव के ये द्वार सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों के लिए खोलने पड़े और बाकी लोगों के लिए बंद कर दिए गए। जी हाँ, आज दर्शन जिन्होंने किए वो सिर्फ लोकल लोग थे और वीएचपी के भी कुछ नेता आए या कुछ लोग आए तो प्रशासनिक अमले के साथ में आए हैं, निगरानी में आए हैं। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि उस दिन की तस्वीर हम फिर से न देखें, इसीलिए सरकार और प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन वीएचपी नाराज है। हर हर महादेव के जयघोष और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में आज जलाभिषेक हुआ। सरकार ने ब्रजमंडल यात्रा की परमिशन भले ही ना दी, लेकिन 51 लोगों को नल्हड़ शिव मंदिर तक जाने की इजाजत जरूर मिली और इन लोगों को भी पुलिस की गाड़ियों से मंदिर परिसर तक लाया गया। जलाभिषेक की इजाजत मिलने के बाद पुलिस नूह बाईपास से 3 गाड़ियों से 51 लोगों को नलहरेश्वर मंदिर के लिए लेकर निकली। इन 51 लोगों में स्वामी धर्मदेव और विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार भी शामिल थे, जिसके बाद आलोक कुमार ने कहा कि सामूहिक भाईचारे और शांति के संकल्प के साथ यात्रा चल रही है और पूरी भी हो रही है। 8000 लोगों ने पूजा अर्चन किया है और 3 बसें माने हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के पदाधिकारी, बड़े संत हरियाणा और देश के और सामाजिक लोग, विशेष तौर पर खापों के, जिनकी आयोजित ये यात्रा है। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा को हम यात्रा के रूप में भी पूर्ण करेंगे। यहाँ से झिर महादेव जाएंगे, वहाँ से श्रृंगार जाएंगे और मैं इस बात को दोहराता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए यह हार और जीत का सवाल नहीं था। नूह में नल्हड़ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन प्रशासन की ये सख्ती नूह में अमन चैन बरकरार रखने के लिए की गई है। नूह जिला प्रशासन इस वक्त लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहा है। हरियाणा की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह का कहना है कि नूह में हालात सामान्य हैं और जल्द ही जिले में लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।
देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह की जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा मॉर्निंग में आकर के, जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके, अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए। नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल कर्फ्यू है और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट बंद है, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं और एसआईटीज हमारी लगी हुई हैं, 4 अलग अलग एसआईटीज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर जो फुटेज वगैरह सीसीटीवी है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। नूह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं। हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने आज स्कूल, कॉलेज, बैंक और इंटरनेट सेवाएं बंद रखी हुई हैं। शहर में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हालात पर पूरी तरीके से नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जावेद, मैं यहाँ देख रही हूँ कि भले ही आलोक कुमार यहाँ से चले गए हों, अब यहाँ पर ऐसी हलचल ना हो, लेकिन अभी भी आला अधिकारी आ रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, अभी भी यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। आप बॉर्डर की तस्वीर बताइए जरा। मैंने कहा कि यार एक बार पूछ ले। ठीक है, जावेद का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि यात्रा जारी है। सीमित संसाधनों के साथ में, सीमित लोगों के साथ में ये यात्रा हो रही है, जिस यात्रा को निकालने की बात बार बार कही जा रही थी, लेकिन प्रशासन और सरकार ने कहा कि देखिए शांतिपूर्ण माहौल में ये सही नहीं है। उधर वीएचपी की ओर से कहा गया कि जब आप ये कहते हैं कि आज हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, तो ये उस दिन क्यों नहीं हो सका। हम एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि आलोक कुमार क्या कह रहे हैं, वीएचपी आखिर क्यों नाराज है और किस पर ये नाराजगी जाहिर की है। सुनिए जरा। मुझे नहीं पता कि मुझे अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर पहले बताते हैं कि नंबर नहीं है और उसके बाद में थोड़ी देर में रास्ता देते हैं। मैं समय पर नहीं पहुंचा हूँ, इसके लिए या तो षड्यंत्र है या पुलिस का ये सारा तंत्र निकम्मा और नाकाम है। वहीं वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता का ब्रजमंडल यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। नूह मेवात में अगर बात की जाए तो आज भी वीएचपी की और ब्रजमंडल जो शोभा यात्रा थी उसकी कॉल की गई थी। हालांकि फिलहाल वहां पर इस शोभा यात्रा तो नहीं निकल रही है, लेकिन 50-51 लोगों को इजाजत दी गई है नन्हर मंदिर तक जाने की। अब इस पर सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन ने इस बात की पहले ही अनुमति नहीं दी थी तो इतना बिल्डअप किस लिए? हाँ, धार्मिक यात्राओं के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती। कावड़ की बहुत बड़ी यात्रा निकलती है तो क्या प्रशासन की अनुमति से निकलती है? कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है तो क्या प्रशासन की अनुमति से लगता है? कोई किसी धार्मिक यात्रा के लिए किसी प्रशासन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हिंदुओं को अपने धार्मिक कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रशासन का काम है उनको सुरक्षा प्रदान करे, इसलिए प्रशासन अनुमति के नाम पर हमको हमारे धार्मिक काम करने से रोक नहीं सकता। सर, लेकिन अगर धारा 144 लगी है, इंटरनेट बंद है, एसएमएस बंद है, तो इसका मतलब मामला संवेदनशील है और इलाका संवेदनशील है, तो उसके बाद भी अगर यात्रा निकालने की बात की जा रही थी तो सवाल तो उठेंगे। तो पूरा देश संवेदनशील हो जाएगा। आज हिंदुओं की यात्रा निकल रही है तो जिन इलाकों में मुस्लिम रहते हैं वो संवेदनशील हो गए। कल मुसलमानों के ताजिए निकलेंगे तो जिन इलाकों में हिंदू रहते हैं वो संवेदनशील हो जाएगा। तो पूरे देश को संवेदनशील बनाना है क्या? नाराजगी है, और नाराजगी इसलिए है क्योंकि उस दिन यात्रा निकाली जा रही थी भव्य दिव्य तरीके से, और ऐसा नहीं था पहली बार यात्रा हो रही थी, इससे पहले भी यात्रा हो चुकी थी, तो तब क्यों नहीं ये मुस्तैदी थी। बहरहाल जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, उनका रुख करते हैं। जावेद, मैं देख रही हूँ कि आलोक कुमार जा चुके हैं, उतनी हलचल नहीं है, लेकिन अभी भी मुस्तैदी उतनी ही है, क्योंकि जैसे ही उस दिन भी हुआ था कि दिन ढला और तभी हिंसा की घटनाएं सामने आई। आप सीमा पर क्या तस्वीर देख रहे हैं, वैसी मुस्तैदी या कुछ ढील दी गई है? देखिए, अभी स्थिति कंट्रोल में है और जो बड़ा अपडेट ये है, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं वो यात्रा के आखिरी पॉइंट तक लगभग पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद यात्रा खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं
तो अब यहाँ पर उतनी गाड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं, चूँकि सुबह से और कल से ही ये लगातार हम लोग भी खबरें दिखा रहे हैं कि नूह आने जाने वाले रास्ते पर पाबंदी है। कुछ एक लोग आते हैं तो पुलिस उनको समझाकर वापस भेज देती है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर तैनात ही नज़र आएगी। बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पूरे दिन को अगर हम समराइज़ करें तो बेहद सख्त पुलिस नज़र आई है हर मोर्चे पर, चाहे वो सीमा हो, नूह की सीमा हो या फिर शहर के अंदर का हिस्सा हो, वहाँ पर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती जगह जगह देखी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 28 अगस्त आज की तारीख थी जिसमें यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था और जो लोगों को शंकाएं थी कि क्या होगा, क्योंकि 31 जुलाई की तस्वीरें सभी के जहन में थी, तो आज का दिन हम ये कह सकते हैं अभी तक ठीक ठाक गुजर गया, किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई। यात्रा जो निकालने का वीएचपी ने ऐलान किया था उसको भी एक तरह से मान लिया गया, चूंकि वीएचपी कह रही थी कि सांकेतिक यात्रा हमको निकालनी है, वीएचपी को सांकेतिक यात्रा निकालने दी गई। नल्हड़ मंदिर वीएचपी के वर्किंग प्रेसिडेंट नूह में अब तक क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या माहौल है, उस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए नूह के इस वक्त के 10 बड़े अपडेट से रूबरू करवाते हैं। तो देखिए, इंटरनेट बंद यहाँ पर कर दिया गया है और साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो धारा 144 लागू इसलिए कर दी गई है ताकि माहौल काबू में रहे और इंटरनेट बंद यहाँ पर कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एसएमएस भेजने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही स्कूल, कॉलेज और बैंक को भी फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया है और केंद्रीय सुरक्षा बल फिलहाल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और इसके अलावा चौप्पे चौप्पे पर ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है। इसके अलावा शहर में गाड़ियों की चेकिंग भी लगातार की जा रही है। साथ ही बाहर से आने वालों से सख्त पूछताछ की जा रही है, पूरी डिटेल यहाँ पर ली जा रही है। और इसके अलावा नल्हड़ मंदिर में बाहरी लोगों की एंट्री नहीं है। साथ ही ये भी बता दें कि मंदिर में आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री होगी, अगर आईडी कार्ड साथ में नहीं है तो देयर इज नो एंट्री। तो उधर रोहतक रेंज की एडीजी ममता सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। आज जो है सावन महीने का आखिरी सोमवार जलाभिषेक, जो सोमवार को जो जलाभिषेक की प्रक्रिया होती है, तो उसको देखते हुए प्रशासन ने पूरी तरह से एहतियात रखे थे। हमारी फोर्सेस डिप्लॉय हुई, नाकेबंदी भी की गई। सभी जगह जगह जिन स्थानों पर जरूरत के अनुसार हमने नाकेबंदी और ड्यूटी लगाई हुई है। रही जलाभिषेक की बात, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नल्हड़ मंदिर में, जीर मंदिर में और सिंगार मंदिर में ना सिर्फ आज के सोमवार को जो आखिरी सोमवार है महीने का, परंतु पिछले भी जो जितने सोमवार गए हैं, हर एक सोमवार को जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पिछले मंडे को भी 650-700 लोगों ने मंदिर में आकर के जलाभिषेक किया। नल्हड़ मंदिर में ही आकर के 650-700 लोगों ने जलाभिषेक किया था और भंडारा भी चला था। तो उसी प्रक्रिया में आज भी सुबह 4:30 बजे से लोगों के द्वारा यहाँ आना और जलाभिषेक करना और भंडारे का प्रसाद लेना, वो प्रक्रिया सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। प्रशासनिक अमले को आपने सुना, लेकिन अब सरकार का रुख भी हम आपको सुनवाते हैं। गृह मंत्री अनिल विज सूबे के क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगे सर? शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अपनी तफ्तीश कर रही है, जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। तो इस यात्रा को लेकर, जो हिंसा उस दिन हुई उसको लेकर और आज की मुस्तैदी को लेकर मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कि सरकार ने और खुद मुख्यमंत्री जी ने शांति की भी अपील की है और मुझे लगता है कि संवेदनशील मौके पर समाज के सभी वर्गों को जो है वो समझदारी का परिचय देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी ऐसे मौके पर कुछ कम्युनल कारीगर अपनी कारीगरी में लग जाते हैं। वाणी की स्वतंत्रता को सांप्रदायिकता की उद्दंडता कुछ लोगों ने बना लिया है। और अब आपको दिखाते हैं नूह से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात, नूह की सीमा पर चेकिंग अभियान जारी। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में स्थानीय लोग पूजा कर रहे हैं। आधार कार्ड चेक करने के बाद मंदिर के अंदर जाने की दी जा रही है इजाजत। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर पुलिस ने की नाकाबंदी, मंदिर के बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, सिर्फ लोकल लोगों को ही मंदिर में आईडी कार्ड दिखाकर मिल रही है एंट्री।
नूह हिंसा मामले पर चर्चा को लेकर विधानसभा में हुआ हंगामा। सदन में विपक्ष इस मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में चर्चा से इनकार किया। नूह हिंसा मामले पर विधानसभा में बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। उन्होंने कहा कि इस मामले में 500 लोगों की हुई गिरफ्तारी। नूह में आज सभी स्कूल, कॉलेज और बैंकों को बंद किया गया है। ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने लिया है ये फैसला। नूह में कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही है पैनी नजर। पुलिस ने वीडियोग्राफी के जरिए भी व्यवस्था की है, जिससे हर जगहों पर नजर रखी जा सके। नूह में आज सभी दुकानें बंद हैं। प्रशासन की ओर से नूह में धारा 144 लगाई गई है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। नूह के नलड़ शिव मंदिर में 51 लोगों ने जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने वालों में वीएचपी के आलोक कुमार भी शामिल। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ब्रजमंडल यात्रा में शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि धार्मिक संगठनों का यात्रा निकालने का अधिकार, लेकिन सरकार की ओर से की गई अपील का भी रखें ध्यान। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखाते हैं कि आखिर 31 जुलाई को नूह में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। दरअसल इतना लगातार वहां पर पहरा लगाया गया था और ब्रजमंडल यात्रा का जो आयोजन हुआ था 500 मीटर बाद उसमें पथराव शुरू हो गया अचानक। और किस तरह से ये पथराव हुआ, 500 मीटर बाद जो यात्रा पर पथराव हुए, यात्रा पर पथराव होने से ये पूरी हिंसा भड़क गई थी और उपद्रवियों पर पहाड़ी से लगातार फायरिंग करने का भी यहाँ पर आरोप लगा और सैकड़ों गाड़ियों में इसमें आगजनी भी देखने को मिली। ये हम आपको 31 जुलाई को बता रहे हैं क्या कुछ हुआ था। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा था और माहौल किस तरह से बिगड़ा था वो सभी ने देखा। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का भी आरोप लगातार यहाँ पर लगाया गया। साथ ही नूह जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया था जब पूरी ये भड़काऊ तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और वहीं 31 जुलाई को ही हिंसा के बाद अब तक 61 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि 292 आरोपियों की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी की गई। और नूह में शिव मंदिर में स्थानीय लोग सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि मंदिर में सिर्फ स्थानीय लोकल लोगों को ही पूजा करने की इजाजत दी गई है। वहीं अयोध्या से आए संतों को नूह में आने से रोक दिया गया। संत नूह के नल्हड़ मंदिर में पूजा करने के लिए यहां पर पहुंचे थे। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की सख्ती है। नूह की सीमा पर चेकिंग अभियान भी लगातार जारी है। पुलिस पहचान पत्र देखकर ही लोगों को नूह के अंदर जाने की इजाजत दे रही है। इसके अलावा पुलिस ड्रोन से भी यहां पर निगरानी कर रही है। कोशिश यही है कि एक बार फिर से हिंसा की स्थिति नूह में ना बनने पाए। और आज देखिए कैसे यहां पर यात्रा पर घमासान मचा हुआ है, उसकी 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना यहां पर हुई है। वहां पे बाहर के बंदे को कोई भी एंट्री नहीं करने दी जा रही। धारा 144 लगाई, लेकिन कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं है। लोग अपने घरों से आ रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मनाही नहीं है। जिस प्रकार से मॉनसून सत्र के आज दूसरे दिन कांग्रेस ने 2 मामलों पर, लघु मामले पर और संदीप सिंह के मामले पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट किया और काफ़ी ज़्यादा होहल्ला किया और सदन लगभग काफ़ी लंबे समय से चलने नहीं दिया। नहीं, ऐसा होता है। कांग्रेस के पास जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं। संदीप सिंह तो परसों भी आया था, नूह का मामला परसों भी था, परसों क्यों नहीं बोले ये। अब जब इनके पास खत्म हो जाता है, कुछ कहने को नहीं होता, कोई बात नहीं होती है, फिर ये शोर शराबा करने लगते हैं। नूह के मामले में जैसे आपने पक्ष रखा कि कांग्रेस पर आपने आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के एक विधायक का भी बीच में